तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिज़ाइन को डिफ़ाइन किया है, ठीक है। डिज़ाइन को डिफ़ाइन किया है, उसके साथ साथ तुम्हारा कुछ कुछ कॉन्स्टेंट्स को भी एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या कॉन्स्टेंट्स होता है। ये सब 3 कॉन्स्टेंट्स है और इस कॉन्स्टेंट के ऊपर एक डायग्राम है। डायग्राम में कुछ नहीं है, इसीलिए जो कॉन्स्टेंट्स है ना, इसका जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप कॉन्स्टेंट है, किस किस जगह में होता है वो सब लिख दिया है, ठीक है। ये तुम्हारा है प्लॉजिबल डिज़ाइन, अंदर वाला जो है, और बाहर वाला डिज़ाइन इसको बोलते हैं पॉसिबल डिज़ाइन, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा डिज़ाइन फ्लो चार्ट, ठीक है। ये सब तुम्हारा डिज़ाइन फ्लो चार्ट हो गया। फिर तुम्हारा आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, ये सब आ गया 3। उसके बाद तुम्हारा व्हाट आर डिज़ाइन वेरिएबल्स एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये सब आ गया। देखो डिज़ाइन वेरिएबल्स एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में तुम्हारा मेनली क्या होता है, डिज़ाइन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। केस 1 जब दोनों इक्वल होता है, जब नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल नंबर ऑफ रिलेशनशिप होता है, तब 0 हो जाता है, मतलब नो ऑप्टिमाइजेशन इज पॉसिबल एंड द प्रॉब्लम इज़ नॉट ए ट्रू डिज़ाइन प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 3 केस है। जब ये NV लेस हो जाएगा NR से, मतलब NB अगर NR से कम हुआ तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, तो ND विल बी लेस देन 0, तब क्या होगा, तब प्रॉब्लम इज़ ओवर डिफाइंड। ये सब तो ये बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है, इसको तुम अगर पढ़ेगा ना तभी तुमको समझ आ जाएगा, ठीक है। उतना कुछ टफ नहीं है, इसलिए मैं इसको उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत ईजी है। उसके बाद है TRL। TRL में क्या है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल। ये तुम्हारा बेसिकली 1 to 9 से एक स्केल रहता है, और इस स्केल को भी मेजर करने का तरीका है TRA, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस असेसमेंट, ठीक है। और इस TRA में तुम्हारा कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि अगर TRL वैल्यू अगर 1 to 2.5 के बीच में हुआ तो बेसिक टेक्नोलॉजी रिसर्च, 2 से 4 तक हुआ तो रिसर्च टू प्रूव फिजिबिलिटी, ऐसा ऐसा करके चलता है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा एनाटॉमी। एनाटॉमी एक सिंपल चार्ट है कि कैसे कैसे एक फूड प्रोसेसिंग पार्ट में, प्लांट में कैसे कैसे फूड माने जो यूनिट ऑपरेशन से आगे बढ़ते हैं वो सब। पहले तो रॉ मटेरियल्स, फिर फीड प्रिपरेशन, फिर रिएक्शन और प्रोसेसिंग, फिर तुम्हारा प्रोडक्ट सेपरेशन, प्रोडक्ट में से कुछ जो पार्टिसिपेंट सब प्रोडक्ट्स में जाएंगे और कुछ फिर से तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ फीड्स में आएंगे। इस तरीके से लास्ट में जो पैकेजिंग होता है, स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, लास्ट में सेल्स एंड मार्केटिंग होता है। इसमें भी एक थोड़ा सा सेपरेट पार्ट है जो कि लाइक फीड जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे तब थोड़ा वेस्ट भी आएगा, उसको लाइक एंसिलरी सर्विसेज के द्वारा उसको फिर से यूज़ किया जाएगा, तो अलग है। मतलब ये तुम्हारा एनाटॉमी हो गया। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, एक होता है बैच, एक कॉन्टिन्यूस और एक हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, ये बैच और कंटिन्यूस का मिक्सचर है, ठीक है। और ये कुछ कुछ बैच ऑपरेशन में क्या क्या होता है वो सब, और कंटिन्यूस में क्या क्या होता है वो सब, सिंपल, ठीक है।